नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स सर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर के है और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो बच्चे स्टार्टिंग किए हुए हैं पेट के एग्जाम के लिए उनके लिए टाइम और मिल गया है, क्योंकि डेट जो आपकी 18 सितंबर को होना था वो पेपर आपका अब 18 को ना होकर के अक्टूबर में चला गया है, जो 15 और 16 को होगा। 18 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला था। अभी पेट का 2022 का आपको पता होगा ये एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। अब ये एग्जाम आपका जो रहेगा वो 15 से 16 के बीच होगा, जो कि अक्टूबर में होगा। कब होगा? अक्टूबर में होगा। सभी को पता है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर सभी को जानकारी हो गई है, अगर नहीं हुई है तो आप लोग जो है हमारे यहाँ से पीडीएफ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, आपको वहां से जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास जो पेट लेवल पे होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। गारंटी मैं करता हूं कि इस बेस पर जो है आपके 5 में से 3 क्वेश्चन जो है आपको 100% मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाएं। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटे क्लास में पूछा गया है, काफी बार छोटे क्लास में पूछा गया है, लेकिन ये आपके लेवल का क्वेश्चन बहुत है। आपको पता होगा कि अरिथमेटिक मैथ में जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेट में। सिलेबस सभी को पता है। डीआई से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर के होंगे। 10 नंबर का आपके पास अलग से आएगा, 10 नंबर 2 आएंगे, यानी कि 10 में 2 आएगा, 10 में 2 आएगा। डीआई 2 टाइप से आएगी, एक एक आपके पास बार जो ग्राफ होगा वहां से आएगा, एक पाई चार्ट से आएगा, परसेंटेज होगा, डिग्री होगा, इन सब रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भिन्न, क्वेश्चन नंबर समझिएगा, भिन्न 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 का सही क्रम लिखे। का सही क्रम। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका जो होगा हल्का सा चेंज होगा। बोल रहा है कि भिन्न 6/7 ये का सही क्रम लिखे। हो सकता हो छोटे से बड़े में पूछे, बड़े से छोटे में भी पूछ सकते हैं, जिसको आप लोग आरोही क्रम बोलते हो, वहां से भी पूछ सकता है आपसे। जैसे पूछता है हम लोग वैसे इसका जवाब देंगे। सबसे पहले जो भिन्न आपके पास दिया जाएगा उसको हमें देखना है कि वो किस ऑर्डर में गिवन है आपके पास। तो 5/6, 7/8, 4/5। देखिए इनके जो अंश और हर का अंतर है वो क्या सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर अंश और हर का जो अंतर है वो सेम आ रहा है तो अंश जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वो पहले आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, उससे जो छोटा है 6/7 वो आएगा, फिर 5/6 आएगा, फिर 4/5 आएगा। ये ऑर्डर आपका सही हो जाएगा इसका। अगर आपसे उल्टा पूछता है छोटे से बड़े में तो आप इधर से लिखना स्टार्ट करोगे, बड़े से छोटा पूछता है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। सभी को समझ में आ गया? क्लियर होगा क्वेश्चन? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ है अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, बैंक ले लो, सीएसएल, एमटीएस, पेट, ग्रुप डी, कोई भी पेपर हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके। क्वेश्चन क्या है कि चीनी के दाम में अगर 20% की कटौती की जाती है, चीनी के दाम में 20% की क्या बोलता है, कटौती की जाती है, कटौती की जाती है। क्वेश्चन सभी लोग समझिएगा, चीनी के दाम में 20% की अगर कटौती की जाती है तो एक आदमी को 300 में, यानी कि एक आदमी को जो है वो 300 रुपए में 3 किलो चीनी जो है, 3 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त मिलती है। बिल्कुल मिलेगी। अगर उसके दाम में जो है 20% कटौती की जा रही है तो 300 रुपए में जितनी पहले मिलती थी उससे 3 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है। आ रही ना बात समझ में?
हाँ, तो चीनी का जो घटा हुआ मूल्य है वो क्या है, ये पूछा गया है आपसे। सबसे पहले आपको सीखना है कि जो परसेंटेज होता है मतलब उसका क्या होता है, 1/100 होता है। कितने का परसेंटेज निकालना है आपको, 300 का निकालना है। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो परसेंटेज से 2 जीरो हमेशा कटेगा आपके पास, तो बचेगा क्या, 60 बचेगा। और कितने पर पूछा था, 3 किलो चीनी जो है अतिरिक्त मिलती है, तो भाग करिए 3 से, कितना आ गया, 20 आपके पास रुपए जो है वो एक्स्ट्रा, यानी कि क्या हुआ, घटा हुआ मूल्य जो है कितने रुपए घटा, 20 रुपए घटा है चीनी के मूल्य में। समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि चीनी के दाम में 20% की कटौती की जाती है, तो एक आदमी जो है वो 300 रुपए में 3 किलो चीनी अतिरिक्त ले जाता है, जितनी पहले लेता था उससे 3 किलो ज्यादा लेता है। तो वो कटौती किया हुआ जो दाम है वो पूछा गया है आपसे, तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा कटौती किया हुआ दाम। ठीक, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइए फटाफट। एवरेज से है, मैं बता चुका हूँ आपको एवरेज, जिसने अभी तक नहीं देखा है आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्ले लिस्ट ओपन करिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। हाँ, बोला कि 90, 250, 240, 204 और 200 कितना है, 15 है, 216 है। ठीक, इनका औसत पूछा है बेटा। चलिए सब लोग लगा के दिखाइए, मैं फटाफट। हाँ बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग समझदार तो नहीं, क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका एवरेज पूछा है, जैसे बैक क्वेश्चन आपका परसेंटेज से हो गया, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ ना कि टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। टाइम नहीं वेस्ट करता, आप लोग सेंस समझिए, क्वेश्चन समझिए। मैं बोल तो रहा हूँ ना उसको, तो आपको समझ में आ रहा है तो आप ठीक है उससे। हाँ, 90, 250, 240, 204, 216 इनका औसत। पहले देखिए नंबर कितने हैं, 5 है, तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। सबको ऐड करके देखिए, ये 90, 250, 240, 204, 216 मतलब 1400 पूरा। अब काटिए इसको, 5 करने 5 दूना 10 हुआ, यहाँ बचा 4, 5 बटा 40 मतलब 280। ये जीरो भी तो बच रहा है, यहाँ पे लगेगा जीरो, 280 कितना हुआ एवरेज, 280। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 में जो है 90% चांस है इस क्वेश्चन को आने का। क्वेश्चन क्या है देखिए, 95 की पावर 2.4 ये मल्टीप्लाइड बाय 95 की पावर 1.3, 1.3 फिर बोलता है कि डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989 इक्वल्स टू 95 की पावर n। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू n इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। अच्छे से तैयारी करिए, कटार जो है आप 85 प्लस मान के चलिए, यानी कि आपको 90 के ऊपर तैयारी रखना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा उसमें, यानी कि अदर एग्जाम दे पाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कॉन्सेप्ट बेस पे करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। चलिए ठीक है, हाँ हो जाएगा सभी का, हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात। चलो सभी लोग करके दिखाओ फटाफट, क्या हो रहा है, करो क्वेश्चन। चलिए आपको पता होगा जैसा कि अगर बेस सेम होता है m इंटू ए की पावर n, बेस सेम पर जो लॉगरिथम बोलती है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा m प्लस n। अगर बेस सेम है और टर्म आपका डिवीजन में है यानी कि भाग में है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो यहां पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, मतलब 95 की पावर कितना, 3 2 1 3 हो जाएगा, 0.43 7 हो जाएगा। बिल्कुल। फिर है बोला डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989। आप लोग क्वेश्चन को बस बड़ा देख करके उसको डर जाते हो, बड़ा लिख दो, बड़ा लिख लो, बहुत अच्छी बात बोल दिया। आप लोग कोई डाउट हुआ, 95 की पावर 3.7 डिवाइडेड बाय 95 की पावर 0.9989।
अब डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 95 की पावर 3.7 माइनस 0.9989। सभी लोग घटा के बताइए कितना आ रहा है। चलिए हो रहा है सभी का? गुड। नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात है फिर। चलिए इसको घटाइए। 2.7 कितना आ रहा है, 2.7011, ये आपके पास आ जाएगा। मतलब माइनस करें, अब क्या कैसे माइनस करेंगे हम लोग इसको, 3.7 है, पॉइंट लगाइए पॉइंट के नीचे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 9 है, 9 है, 8 है, 9 है। पहले कुछ नहीं तो जीरो लगा लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 0 0। आप तो माइनस कर सकते हैं ना, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से 10 आएगा, कैरी लेंगे ना यहाँ से हम लोग, तो 10 हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 से 9 गया तो 0 बच गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास 6 बचा हुआ था, तो 6 से आप कैरी लोगे, उधर से कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 माइनस होगा यहाँ पे 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आ रहा है ना समझ में, वेरी नाइस। रब कर दूं, ये सारे टर्म मैं लिखा चुका हूँ बेटा, पीडीएफ भी आपको डाल चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से फाइंड कर सकते हो। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो को फटाफट देखिए और तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अब टाइम भी आपको 1 महीने एक्स्ट्रा मिल चुका है। आप कोई भी आप गेस मत करिएगा कि आप कोई भी बहाना ढूंढ के बोलिए सर ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इससे पेपर नहीं निकला, एक्सक्यूज मत दीजिएगा किसी चीज का। बोला कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन 361, 1128, 1156, 1681। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा नंबर है, डिजिट है आपके पास या संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो तो 0 आएगा। अगर 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट की बात हम लोग कर रहे हैं, केवल यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो होता है उसकी बात। 3 का करेंगे आप स्क्वायर कितना, 9 आ रहा है। 4 का आप स्क्वायर करके देखिए 16 मतलब 6 आ रहा है। 5 का करके देखिए 25 मतलब 5 आ रहा है। 6 का करके देखिए 36 मतलब 6 आ रहा है। 7 करिए स्क्वायर 49 मतलब 9 आ रहा है। 8 का करके देखिए कितना आ रहा है, 64 मतलब 4 आ गया। 9 का करके देखिए 81 मतलब 1 आ रहा है। फिर 10 तो आपका 0 आ चुका है, वो भी 0 1 हो जाएगा। तो मतलब ये तो सब पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कि जिसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो अगर मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, इसको इसी से मल्टीप्लाई मतलब 0 0, अगर डबल 0 है तब तो वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर आपके पास 1 है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यूनिट डिजिट मतलब ये लास्ट का नंबर, लास्ट के नंबर की बात हो रही, लास्ट का नंबर। 4 है तो हो जाएगा, 9 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 है तब भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 है फिर भी है, 6 6 6, ये देखो आपके पास 9 4 1 आ रहा ना। ये नंबर अगर है किसी संख्या के लास्ट में, लास्ट अंक है तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब ऐसी कौन सी हैं संख्याएं जिनके होने से पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल 2 है, 3 है, 7 है। देखिए 7 आ रहा है कहीं पे, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा, 8 है। और क्या, एक और भी चीज है बेटा, अगर सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो, तब भी क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इनमें से ऑप्शन क्या दिख रहा है आपके पास, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 तो आ रहा है, 6 है 6 भी आपके पास आ रहा है, 1 है तो 1 तो आ ही रहा है, क्या नहीं है 1। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा कि अगर 2 3 7 8 और सिंगल जीरो मिलता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ रब कर दिया जाए। चलिए नोट कर लीजिए पहले, सब फटाफट नोट करिए तुम लोग भी। रब कर दूं, चलिए रब किए दे रहा हूं।
हाँ बेटा, आप पेट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, स्पेशल पेट के लिए आपका है एग्जाम, बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अरिथमेटिक मैथ आता है आपका, तो आप अगर सीखोगे तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और वो आपके एडवांस में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, √3 की पावर 5, √3 की पावर कितना है 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 3√3 तो पूछा है कि n बराबर क्या होगा। चलिए आप बताइए सभी लोग भैया क्या होगा n बराबर, बिल्कुल सही टर्म है आपका, सभी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए करके बताइए सभी लोग फटाफट, ऑप्शन भी देना है, 3 5 4 लिख लो, 3 5 4 या कोई भी नहीं, अब बताओ, चलो फटाफट करके दिखाओ सभी लोग। हाँ सभी लोग करके दिखाइए, हो रहा है ना सभी का, ठीक करके दिखाओ। चलो देखो क्या बोला कि √3, अब पहले n वाले को हम लोग बाहर फेंक देते हैं, बाकी बचे हुए को पहले ले लेते हैं। क्या है बचा हुआ, देखिए √3 की पावर 5 है, अगर हम लोग इस √3 को इसके नीचे लेके आए, बिल्कुल ला सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला टर्म जो है इक्वल के बाहर आ रहा है तो हम लोग उसको पहले टर्म में डिवाइड में ला सकते हैं, फिर इक्वल में लेके जाएं, देखें 3 की पावर n है इंटू 3 की पावर 1 बचा हुआ था, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर भी तो आ जाएगा डिवाइड में, आपके पास 3 की पावर 2, 9 की पावर 2 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम होने की वजह से, देखिए यहाँ पर पावर इसकी कितनी है 1 है, इसकी पावर 5 है, बेस सेम है तो पावर डिवाइड में माइनस होती है, मतलब क्या हो जाएगा √3 की पावर 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं आप लोग करना चाहते हो तो एक चीज मैंने आपको बताई कि रूट का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है, तो आप हाफ करिए 5/2 होगा, ये हाफ करिए 1/2 हो जाएगा, तब आप ऐड करके उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसको ऐड करके सॉल्व कर सकते हो हम लोग। चलिए ऐड करिए, देखिए क्या हुआ √3 की पावर कितना 4 बचा, हाँ बचा बिल्कुल, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या 3 की पावर n, ये देखिए 3 9 की पावर 2 है, 9 की 2 पावर 2 मतलब 3 की पावर 4 होगा, होगा ना, 9 9 जा 81 तो 3 3 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो ये जब 4 हो जाएगा ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 3 की पावर -3, ये घट जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास बच रहा है कि √3 मतलब 1/2, 3 की पावर 1/2 होगा ना ये, हाँ बिल्कुल होगा, तो आ जाएगा 3 की पावर 4/2, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब कि क्या बचेगा 2, 3 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 3 की पावर -3 इक्वल टू 3 की पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर कितना, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस होता है बट यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर कितना है n है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, हाँ आगे भी करते हैं, सभी लोग करके दिखाइए फटाफट, और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। हाँ देखिए क्वेश्चन कितना ही, मैं आज इसी बेस के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए भाई मेहनत बहुत लग रही है, हमें भी गर्म लगती है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियो शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके वीडियो, सब्सक्राइब करते रहिए सभी लोग फटाफट, और मेहनत करिए अच्छे से सभी लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 की पावर 4 ये लगा हुआ है, दूसरा बोल रहा है कि प्लस √64 प्लस 4√2 की पावर भी बोला क्या कुछ 8, बहुत अच्छे, इसकी पावर 8। अब इसको हमें क्या करना है, मान निकालना है बेटा, मान निकालना है,
तो मान निकाल के बताइए। ऑप्शन देखें क्या है आपके पास, ऑप्शन बहुत 24, 23, 22, 20, यानी कि 20, 22, 24, 23, ये या कोई भी नहीं, 5 ले लो बैंक की तरह, आप बताओ। चलो इसको देखते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब अगर हम लोग 4 की पावर क्या कर ले 2 कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। और होल पावर क्या है आपके पास, रूट लगा है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या बच रहा है इस वाले टर्म को देखिए जरा, 4 बच रहा है केवल, बचा नहीं बचा 4, फिर से देख लीजिए। मैंने बोला कि अगर इसको हम लोग 4 की पावर 2 कर ले, क्यों कर ले, क्योंकि 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ 4, ये हुआ 4, 4 4 या 16, 16 मतलब क्या होता है 2 का 4 का पावर 2 होता है। तो ये और होल पावर क्या लिखी है, रूट मतलब हाफ लगी है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये 1/2, 2 से 2 का कितना बचा 4, इतने का वैल्यू तो 4 बच गया। ठीक, इसका वैल्यू क्या बचेगा, अब क्यूब रूट अगर है कहीं पे, क्यूब रूट मतलब 1/3 हो जाएगा। अब 64 किसका क्यूब होता है पता है आपको, 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। तो ये जब 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है तो 4 की पावर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय ये भी तो 1/3 हो जाएगा। ये कट रहा है नहीं कट रहा है, कितना बचा +4, इसका भी आंसर 4 आ गया। आगे क्या बच रहा है, अब 4 रूट दिया हुआ है, 4 रूट, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, 4 रूट दिया हुआ है, 4 रूट मतलब 1/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 ऑलरेडी है ही है आपके पास, और ये हो जाएगा 1/4, 4 2 जा कितना 8, ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा अगर, तो बचेगा आपके पास 4 2 जा 8 मतलब 4 बचेगा, ये भी 4 आ जाएगा, 4 4 16, 4 4 8, ये तो 12 आ रहा है, ऑप्शन नहीं कैरी कर रहा है। चलिए देखिए कहाँ रॉन्ग हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जो ऑप्शन लिखे थे बेटा वो दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए थे, ऑप्शन आपके पास ये नहीं थे, 12 18 आपके पास ऑप्शन था, 12 18 10 और 14, तो आपका 12 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सही लगा होगा। ठीक, ऑप्शन भी कभी कभी गलत हो जाता है तो उसका मार्क्स मिलता है आपको अगर क्वेश्चन गलत है। बहुत अच्छा है। हाँ करते रहिए क्वेश्चन फटाफट, और भी क्वेश्चन देख ले एक बार, देख लें ये छोड़ दें, देख ही लेते हैं, नहीं छोड़ दें। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्लास जो है अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे होगी, आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहे, मेहनत करते रहे, आपको टाइम मिल चुका है 1 महीने का पूरा एक्स्ट्रा, तो किसी भी तरह का अप डाउन नहीं रहना चाहिए, अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, टाइम दीजिए थोड़ा पढ़ाई में, ताकि पेपर जो है आपका 90 के आसपास पहुंचना चाहिए। आप 90 करोगे तब जाके आप सोच सकते हो कि मैं आगे कोई भी स्टेट लेवल यानी कि अपने यूपी लेवल का फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। थैंक यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू, चलिए ठीक है, चलिए सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स सर में। फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई जो यूपी ट्रिपल पेट में आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से लेकर के है। आज की क्लास जो होगी आपके कुछ डिग्री बेसिस पे होंगे, बच्चे बोले सर परसेंटेज तो हो गया, डिग्री बेसिस भी करा दीजिए, तो डिग्री बेसिस पे आज की क्लास हम कराने जा रहे हैं। आवाज आ रही ना हमारी सभी को, किसी तरह का कोई डाउट है नहीं है तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ चलिए फटाफट बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास लिखा हुआ है किसी विशेष माह में एक कंपनी का कुल व्यय जो है मतलब खर्चा उसका जो है वो 60,000 रुपए है। व्यय की 1 से 4 मतलब ये लिखे 1 2 3 4 1 से 4 की विभिन्न मदों पर पाई चार्ट में दर्शाया गया है, जो मद है उसमें जो खर्चे हैं उनको दर्शाया गया है। पाई चार्ट को देखना है आपको, इस पाई चार्ट को देखिए सभी लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आ रहा है ना सभी को समझ में क्वेश्चन। ये ऊपर व्यय है 108%, कच्चा माल है 90%, परिवहन है 90%, बिजली है 72%, इतना इतना खर्चा आ रहा है कितने में से, आपका टोटल है 60,000 में से। चलिए फटाफट देखिए कौन कौन लगाता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए किस किस का आंसर आ रहा है, किस किस का नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको एक चीज ये सीखनी है कि डिग्री रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि 100% बराबर जो होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा 100% बराबर 360, ये आपका की पॉइंट होगा
की पॉइंट आपको इसी को समझ करके चलना है हमेशा, और इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब एक कोई भी सर्किल होगा उसके बाद डेटा जो होगा वो अपने आप में 360 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये 360 डिग्री जो है ये पूरा है सर्किल, यानी कोई सर्किल होता है वो अपने आप में क्या होता है 360 डिग्री होता है, ये चीज सभी को पता है। अब इनमें से कुछ का अलग दिया है, कुछ का अलग पर डिग्री दिया है, कुछ का अलग दिया है, कुछ का अलग दिया हुआ है। अब सीधी बात तो यहाँ पे ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर 100% बराबर इतना है तो आप ये भी जानते हैं ना कि 50% बराबर कितना होगा, 180 हो जाएगा डिग्री। अगर ये 25% बोले तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। 12.5% बोले अगर आपसे तो आप इसका भी हाफ 45 डिग्री कर सकते हो, कर सकते हो ना। ये सब वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ये सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा कि डेटा बेस आप कैसे कंप्लीट कर पा रहे हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे ना समझ में सभी को। पहला क्वेश्चन देखिए, परिवहन पर कुल व्यय है कितना है? 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 10,000 है। सभी बच्चों के कमेंट अभी नहीं आ रहे हैं, फटाफट बताइए क्या बात है भाई। परिवहन पर बोला है, परिवहन आपको दिख रहा है कि 90% है, 90 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 90 डिग्री है, बट आपको ये भी बेटा पता है कि 90 डिग्री जो है वो किसका है? वो 60,000 रुपए का है। हाँ है, बट टोटल कितना है? 360 डिग्री तो है आपके पास, 360 डिग्री है। 0 से 0 काटेंगे, 9 करने 9, 9 चौके 36, 4 करने 4, 15 चौके 60, मतलब 15,000 रुपए आपका जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। परिवहन पर खर्चा हुआ। अगर किसी और पे पूछता तो आप और पे भी निकाल सकते थे इसी तरीके से। हो गया सभी का? चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया। बिजली पर व्यय, कुल व्यय का कितना परसेंट है? बिजली पर व्यय, जो बिजली का खर्च है वो कुल व्यय का यानी कि कुल खर्च का कितना परसेंट खर्चा हुआ है, तो ये चीज आपको निकालना है। चलिए बताइए सभी लोग कितना कितना हो जाएगा, किसका किसका आ रहा है, किसका किसका नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप बिजली के बारे में सोचिए, बिजली की बात कर रहा है अगर तो आपका 72% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बिजली कितने? 72 डिग्री से, सॉरी परसेंट का बार बार पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए परसेंटेज आ रहा है। 72 डिग्री बिजली की बात कर रहा है, तो बिजली पे 72 डिग्री जब आ रहा है आपके पास, टोटल आपको पता है 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है। और बोला परसेंटेज के लिए है, तो परसेंटेज से आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ये डिवाइड, डिवाइड मतलब परसेंटेज 1/100। अब काट दीजिए, 0 से 0 एक कट जाएगा, 12 छंग 72, 12 तिया 36, 3 करने 3 दूना, यानी कि टोटल 10 टू 20, 20% आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना आया था? 15,000 आया था, ये आपका 20% आ गया। चलिए सभी का हो गया, नोट कर लीजिए सभी लोग, सारे क्वेश्चन करा दूंगा फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। फिर बोलता है कि ऊपर व्यय की धनराशि क्या है? ऊपर व्यय आपका 108 डिग्री आप खर्चा होता है, तो उसकी धनराशि क्या होगी? एक परसेंटेज क्वेश्चन आएगा, एक पाई चार्ट रिलेटेड आएगा, बार ग्राफ वाला आएगा। परसेंटेज में इसी तरीके से होगा या डिग्री में होगा, तो आपको 100% बराबर 360 डिग्री होता है। 100 360 होता है, तो जितने पे जितने का पूछे उतने पे निकाल लेंगे हम लोग, है ना। जैसे अभी 90 का पूछा तो 360 पूरा पता ही है आपको कितने का था, इतने का। तो जब परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। ऊपर व्यय की बात कर रहा है कि इसकी धनराशि क्या है। चलिए बताइए सभी लोग कि इस पे कितना खर्चा हुआ? रुपए, डिग्री में तो आपके पास दिया हुआ है, अब रुपए में आप लोग बता दीजिए फटाफट। चलिए हो रहा है सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्या है? 108 डिग्री। 108 डिग्री कितने पे है? 360 पे, ये सभी को पता है। अब टोटल कितना है आपके पास? 60,000 में खर्चा हुआ है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, करिए। ये काटा, ये काटा, 36 दूना 72, 36 में 108 होता है क्या? चलो 12 तिया 36, 12 नवैया 3 करने 3 तरक्का 36 18, 18,000 ऑप्शन थे नहीं है, तो आ तो गया आपका, गुड आ गया सर। 18,000 रुपए इस पे टोटल खर्चा होता है ऊपर व्यय पे। चलिए सभी लोग कर लीजिए फटाफट, इसके सॉल्व ले लीजिए अब। करिए, आज का भी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। हाँ सभी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, प्रॉब्लम मत करिए आप लोग, बिल्कुल किसी भी तरह की टेंशन ना रखिए। पेपर 100% होगा। आज की क्लास डे 3 है आपका,
सेकंड और पहला क्लास चल रहा है ना, यहाँ पे पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। तो पहला क्लास हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए आपको पहला क्लास मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग ये तीसरा क्लास आप देख रहे हैं, दूसरा क्लास आपका कल हो चुका है। ठीक, हाँ, और भी देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। और क्वेश्चन बोलता है कि कच्चे माल के बारे में अभी तक आया नहीं था 90 डिग्री का। कच्चा माल, कच्चा माल जो है पर बैग का कुल कितना परसेंट है। अभी आप लोग निकाल चुके हो कि जो आपके पास बिजली का था वो टोटल कितना परसेंट था, तो आपने निकाला 20% था। अब आप लोग कच्चे माल का निकालिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। सभी लोग निकालिए फटाफट। हाँ, इसका मतलब 360 होगा ना। आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज नहीं निकालो भाई, आपका तो गलत बात है। इसको रहने दीजिए, इसको काट दीजिए। 9 चौके 36, 25% हो गया ना। 25 चौके 100 आ गया सभी का। 25% देखिए ऑप्शन, ये देखो ऑप्शन आपके पास है। इसका 18,000, इसका 20%, 15,000। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपका रेलवे में पूछा गया, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, बैक या ग्रुप डी वाले जो हुए उनमें पूछा गया, एसएससी में काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन को लेके आया था। आप लोग इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए इस पे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार ऑप्शन नहीं होंगे आप लोगों के पास, डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए डायरेक्ट करिए। क्वेश्चन देखिए पहले कैसा है। चलिए, एक पाई चार्ट है। जब तक मैं चार्ट बना रहा हूं तब तक एक आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइए जरा हमें उसको। ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन दूंगा, इजी दूंगा क्वेश्चन मैं आपको। कैसा क्वेश्चन दे दूं, कैसा क्वेश्चन दे दूं। हाँ देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 57 प्लस 1/x की पावर 57 का मान क्या होगा। आप लोग करिए, जब तक मैं ग्राफ को बना रहा हूँ। ग्राफ आपका होगा, ये रहा भैया बड़ा सा अंडा, काट दीजिए, काट दिया 4 पार्ट। ये सर्किल हो गया एक, सॉरी छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये टोटल कितना 360 डिग्री होता है। इसको बोलेंगे खेल कूद के लिए, खेल कूद, खेल कूद। आ रहा है पुस्तकालय, ये जो है ग्राफ आपका पुस्तकालय से है, पुस्तकालय। अगला क्या है, विविध, ये विविध में आ रहा है, विविध। ये 120 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया विविध। और आ गया विज्ञान, ये 60 डिग्री हो गया विज्ञान, ये विज्ञान है। विज्ञान मतलब साइंस। कला और शिल्प, ये 90 डिग्री आपका दिख रहा फिगर है, 90 डिग्री। क्या है, कला और शिल्प, गुड, कला और शिल्प हो गया ना। चलिए बता देता हूँ, आंसर 1 आएगा, आप लोग लेके आइए, कमेंट में बताइएगा कैसे आया। नहीं आता है तो आप लोग बताइए, कल की डेट में मैं इसको बता दूंगा आपको। क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है आपके पास कि किस शीर्ष पर 25% निधियों को खर्च किया गया है। किस शीर्ष पर, मैं क्वेश्चन फिर से लिखे दे रहा हूं, क्वेश्चन है किस शीर्ष पर 25% निधियों को खर्च किया गया है, निधियों को खर्च किया गया है। हाँ, किस पर जो है 25% खर्चा किया गया है। ऑप्शन आपके पास खेल कूद, कला और शिल्प, पुस्तकालय और विविध। चलिए 25% मैं बता चुका हूं आपको, टोटल सर्किल 300, अगर 100% जो है
वो अपने आप में 360 डिग्री अगर होता है, सभी को ऐड करके देखिए आपका 360 आ जाएगा। 100% 360 होता है तो 50% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और आपका 25% कितना निकल के आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री ही तो जो होगा वही तो आएगा ऑप्शन में, कला और शिल्प आंसर हो जाएगा आपका। यस बेटा। हाँ चलिए सभी लोग कर लीजिए। गर्मी हो रही, बहुत गर्म हो रही है। हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है। आप बताइए भैया, किस शीर्ष का खर्च जो है वो अधिकतम है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है। अधिकतम आपको फिगर से ही दिख रहा है किसका है, 120 डिग्री आ रहा, तो मतलब इसी ने सबसे ज्यादा खर्चा किया होगा। बिल्कुल होगा। कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है। पुस्तकालय, कुल शीर्ष का कितना परसेंट जो है पुस्तकालय पर खर्चा किया गया है, 60%, मतलब पुस्तकालय। आप बताइए आप लोग, आपको पता है कि अगर 100% जो होता है 360 डिग्री है, तो इस 360 को हमें करना क्या है, 60 डिग्री बनाना है अगर, तो इधर क्या करना पड़ेगा आप लोग बताइए। तो वही आपका परसेंटेज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देता हूं मैं, 24, 20, 16.6, एक हो गया 24, एक हो गया 20, एक हो गया 16.6, फिर हो गया 24.3। 24.3 ये चार ऑप्शन हो गया आपके पास। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग। अगर 100% जो है 360 डिग्री के है, तो 60 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा आप बताइए। परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका ये। आप लोग नहीं बता पा रहे, गलत बात है भाई सभी लोगों की। तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। 360 डिग्री पूछा है, कितने पे आपको पता होना चाहिए। 360 का पूछ रहा है, परसेंटेज पूछा मतलब 100 पूछा है। 0 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि अगर आप लोग 100 को 9 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। 100 को 9 से भाग करने पर, ऐसे कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं वैसे तो ऑप्शन ये आ जाएगा आपका। तो आप लोग 9 से करिए, 9 करना 9 आ जाएगा, आएगा एक यहाँ पे बचेगा 10 हो जाएगा। फिर से 9 करना 1 आ जाएगा, नहीं आएगा ना, गलत हो रहा है। तो कहीं गलत हो गया भैया। 36, सॉरी 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 सॉरी, 36 होता है। आप लोग बता भी नहीं रहे बेटा, 36 होता है भाई, 36 होता है। तो 6 करने 6 आएगा, ये 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 56 36, फिर से आएगा 4 पॉइंट, फिर 6 जीरो बढ़ाओगे 6, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लिया, ठीक। फटाफट करते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वो भी बता दूंगा बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो सब लोग। क्या है क्वेश्चन, खेल कूद, ओ सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। खेल कूद के लिए आपके पास जो था डेटा, खेल कूद, एक क्वेश्चन बचा था आपका। खेल कूद के लिए जो डेटा था आपका वो 120% था, सॉरी 120 डिग्री था। और दूसरा डेटा जो था आपके पास वो कला और शिल्प, कला और शिल्प, दिख रहा है ना सभी को, कला और शिल्प 90 डिग्री था। यह दोनों पूछा है। इसमें पूछा गया था कि खेल कूद और कला व शिल्प के खर्च का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लो, 120/90 डिग्री, 0 0, 3 3 9, 3 चौके 12, मतलब 4:3, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अनुपात निकाल सकते हो ऐसे। कोई भी अदर कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये अपने आप से करना, कुछ भी नहीं करना। आप मेथड बस इतना ध्यान रखिए कि 100% बराबर 360 डिग्री अगर है, तो कितना 1% पूछे, 10% पूछे, 5% पूछे, 1 डिग्री पूछे, 10 डिग्री पूछे, फटाफट निकाल सकते हो। जैसे आपसे यहाँ पे पूछा तो हाफ हाफ करते चले जाइए, उसका भी कम पूछा और करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया ना, रब कर दें, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और भी। बिल्कुल करेंगे, क्यों परेशान हो। जितने सारे क्वेश्चन आएंगे सब कर डालेंगे हम लोग। चलिए एक परसेंटेज को ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। सर्किल है आपके पास, ये दिख रहा है सभी को सर्किल, बिल्कुल दिख रहा है सभी को, तो बहुत अच्छी बात है। ये आ गया 33%,
सॉरी परसेंटेज की बात हो रही है, 33%। क्या था? बाजार कर, ये बाजार कर है, बाजार कर। क्वेश्चन में पढ़ूंगा, लो पहले ग्राफ बना लीजिए, फिर एक आयकर ले लेते हैं। आयकर कितना है? आयकर 35%। 35% मतलब डिग्री कितना आएगा? लगभग ऐसे करके आएगा। फिर आता है उत्पाद शुल्क, ये उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क कितना परसेंट है? 10%। 10 डिग्री रिवर्स आ रहा है, उल्टा बन रहा है फिगर। हाँ, फिर आता है संपत्ति कर, ये संपत्ति कर। संपत्ति कर, संपत्ति कर में है 18%। ये 18% है आपके पास बेटा। ये बच रहा है थोड़ा सा पार्ट। अब क्वेश्चन देखो कैसे घुमाएगा आप लोगों को, घुमाएगा नहीं। ये भी है सीमा शुल्क, ये जो है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क कितना? शुल्क 4%। सीमा शुल्क 4%। बहुत अच्छे। टोटल मिला के 100%। कोई भी चीज होगी अपने आप में 100% है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 100%। गुड। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत एक राज्य की आय दर्शाएगी। एक राज्य की आय है बेटा कि बाजार कर पे इतने परसेंट खर्चा होता है, आय कर में इतने परसेंट होता है, उत्पाद शुल्क में इतने परसेंट हो रहा है, और संपत्ति कर में 18% जा रहा है, और सीमा शुल्क पे जो है वो 4% खर्चा हो रहा है। तो इसका अध्ययन करना है हमें, और अध्ययन करके जो प्रश्न है उनका आंसर देना है। चलिए, प्रश्न पूछता है कि आयकर दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि आयकर दर्शाने वाले, आयकर दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। कोण क्या है? कोण मतलब एंगल, कितने पे बन रहा है। जो खंड आपके पास है कि आयकर वाला जो सिस्टम है, ये कितने डिग्री पर आपका बन रहा है? 35%। तो आपने डिसाइड कर लिया डिग्री क्या है। तो आपको पता है कि 100% बराबर, जब डिग्री की बात करें 360 डिग्री बोला है 35%, तो आप 100% को 35% तो 100% को 35 में कैसे लेके आओगे? चलिए सभी लोग लाके दिखाइए हमें। हाँ, फटाफट सभी लोग करिए, देखिए कितना किसका आता है, किसका कितना नहीं आता है। चलिए, हो रहा है सभी का? हो रहा है तो करो भाई, करो करो करो, सभी लोग करके दिखाओ हमें, देखते हैं। ऐसा ऑप्शन देते हैं 135 डिग्री और 126 डिग्री और 119 डिग्री और आ रहा है आपका 150 डिग्री। चलिए, आप बताइए सभी लोग कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या आंसर है, किस तरह से सोल्यूशन हो रहा है। चलिए सब लोग बताइए। करके दिखाइए सभी लोग। कुछ नहीं, सब कुछ हो गया, सब फटाफट हो गया। अब 35% आपके पास गिवन है, तो आपको 35% का नंबर चाहिए यहाँ पे। ये है कितना? ये है आपके पास 100%, और 35% का चाहिए, और 50% का आपको तो पता ही होता है क्या होता है। 50% 50% आपका 180 होता है। मतलब 35 180 से नीचे जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सारे 180 से नीचे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमा रहा है आपको। अब ये चीज आपको पता होगी ना कि 50% अगर इतना है, तो आप यहाँ से 25% भी तो निकाल सकते हो। क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 90 डिग्री। और आपसे बोले कि 12.5% बेटा क्या होगा, तो आप बताओगे सर इसका होगा 45%। 45 डिग्री हो जाएगा, कितना? 12.5%। बट पूछा कितना था? 35%, मतलब इन दोनों के बीच जो आंसर होगा वो 90 180 के बीच होगा। तो यहाँ से हमने 12.5 क्यों निकाला है? क्योंकि 12 में अगर हम 25 में 12.5 ऐड कर देते हैं तो 12 लगभग 37.5% हो जाता है। 37.5% का अगर वैल्यू यहाँ पे देखें दोनों को ऐड करके तो हो जाता है 135 डिग्री, लगभग 135 डिग्री। और 135 डिग्री जो बता रहा है ना, 135 से कम होना चाहिए, क्योंकि 135 तो 135 से कम ये
आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमने बोला इनके बीच में होगा, इनके बीच मतलब इनके बीच होगा, तो यहाँ पे 15% का डिफरेंस दिखा रहा था, सॉरी 25% का डिफरेंस हो रहा था, तो आपने 12.5 का भी तो निकाल लिया, और इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना हो रहा है, 37.5 पूछा कितने का है, 35% का पूछा है। अब यही एक चीज आपसे ये पूछता है कि अगर 100%, देखिए टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी का। अगर 360 डिग्री है तो आपसे 1% अगर पूछे यहाँ पे 1% सर कितना होगा, तो आप बताओगे 360/100 होगा, यानी कि 0 से काटोगे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 3 इतना हो जाएगा तो यही चीज आपसे बोले कि 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 जो होगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 गुना 72 7.2 डिग्री हो जाएगा, 7.2 डिग्री आपका हो जाएगा। आधा परसेंट बचा ना, अगर आपके पास 3.6 जो था वो 1% के बराबर था, तो आधा कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, आधा आपका जो हो जाएगा, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल एक बार में आपका आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक। अब ये कितना हो जाएगा, 18 गुना 1.8 हो रहा है आपका आधा, तो आपने 2 का निकाल लिया, आधे का निकाल लिया, आधा कितना आ रहा है 1.8 आ रहा है, आपने ऐड किया, आ गया 0, यहाँ आ गया 8 1 9, यानी कि 9 आ गया आपके पास 2.5 का, और 2.5 का जब 9 आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आप यहाँ पे 10% आप निकाल के इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, दूसरी ट्रिक। अब पूछा क्या था 35% का, कितने पे पूछा था, आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए डिग्री में आना चाहिए, तो इसको 18/5 हम लोग कर लें, अगर 18/5 ही क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री जो होता है, अगर हम लोग उसको 100% का कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 काटते हैं, ये 5 आता है, ये 18 आता है, तो ये आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा, यानी कि 18 7 126 डिग्री आंसर हो गया। ये एक बार में हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, यहाँ से मैंने इतना इसलिए आपको बताया कि एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो उसको। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट। हो गया ना सभी का भाइयों, क्वेश्चन को रख किया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मजा आ गया क्वेश्चन में। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग करिए ताकि प्रैक्टिस होगी, सोल्यूशन आपको मिलेगा करने को, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से क्वेश्चन आए, आप लोग कर सकते हो उसको। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आयकर और उत्पाद शुल्क से, सॉरी कहाँ चला गया, बोला है कि आयकर और उत्पाद शुल्क, आयकर यदि एक वर्ष में कुल आय, यदि एक वर्ष में जो है वो कुल आय कितना हो रही है, करोड़ की बात कर रहे हैं, 733 करोड़, 733 करोड़, 733 करोड़ है, तो आयकर और उत्पाद शुल्क, सॉरी शुल्क, शुल्क शुल्क से आय करोड़ में कितना ज्यादा होगी कितना कम होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ष में अगर कुल आय 733 करोड़ है तो आयकर और उत्पाद शुल्क आय से कितनी ज्यादा होगी, शुल्क से आय कितनी, हाँ आयकर जो है वो उत्पाद से कितनी ज्यादा होगी, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो अब निकालिए, आयकर उत्पाद की बात कर रहा है, आयकर, हाँ आयकर और उत्पाद दोनों की बात करें, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन आपका सही नहीं लिखा हुआ था। एक वर्ष में कुल आय अगर 733 करोड़ है तो आयकर और उत्पाद शुल्क की कुल आय कितनी होगी, तो आयकर उत्पाद आपको पता है कि ये 10-45% है दोस्तों,
45% है। एक 10 उत्पाद शुल्क 10% है, उत्पाद कितना है, ये 10% है आपका, और ये कितना है 35% है आपका, टोटल 45% है। तो बताइए कितना होगा टोटल दोनों का, 45% कितने का बोल रहा है, 45% आपसे बोला है ना, कितने का बोला, 733 का, 733 निकालिए 45%, 733 का, देखते हैं किसका किसका आता है फटाफट। 45 मतलब इसको हटा दो यहाँ से, नीचे 0 कर दो, 5 दूनी 20, 5 9 45, कट गया ना, बिल्कुल कट गया। 9 त्रिक का 27 के साथ, 9 त्रिक 27, 2 29 के 9, 9 सते 963, 963 63 2 65 भागे 20, 2 से काटें, 2 करने 2, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूना 4, 2 9 18, 2 अठे 16 पॉइंट 2 पंचे 10। अब यहाँ पे कितना आ गया, 3298.5 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट एक डिजिट हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, 3298, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 329 करोड़ 85 लाख, 329.85 आंसर आ जाएगा। हो गया। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट। आगे ना आपका, बिल्कुल आगे बोला है कि यदि किसी वर्ष में बाजार कर से आय, बाजार कर की पूछ रहा है, बाजार कर, बाजार कर कहाँ है, ये है 33%। बाजार कर, यदि किसी वर्ष में बाजार कर से आय रुपए 165 करोड़ है, कितनी है, 165 करोड़ है, 165 करोड़ की बात कर रहा है, 165 करोड़। तो अन्य स्रोतों से कुल आय कितनी होगी, अन्य स्रोतों से कुल आय बोला है कि ये तो है आपका 33%, लेकिन अन्य स्रोतों से कुल आय कितनी होगी, अगर इतने की आय इतनी है तो। अब बताइए, चलिए फटाफट। आपको पता है कि अगर बाजार कर जो है वो 33% कमा रहा है, या खर्चा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अन्य का कितना बचेगा, तो आपको 100% तो आता है ना, तो 33% आप माइनस करोगे कितना, 67% बचेगा आपके पास, 67%, 67% आप निकाल लीजिए, 165 का कितना आ जाएगा, चलिए देखिए कितना आ रहा है किसका, 67% अगर आ रहा है, 135%, 165 आ रहा है, हाँ सॉरी 165 आ रहा है, ठीक है, निकाल लीजिए। अगर इतने का इतना है तो 1% का कितना आएगा, निकाल के दिखाइए जरा फटाफट सभी लोग। भैया 33% का जो है 165 है करोड़, तो आप लोग अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि 1% की कितना आ जाएगा, 1% की बात करें तो आपके पास आ जाएगा कितना, 33 बचे, हाँ 33 बचे 165, ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो बाकी 67 का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा। जब 1% का इतना है तो 67% का कितना होगा, 5 गुणे 67 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 का 5, 5 छक्का 30, 30 3 33, 335 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए फटाफट देखते रहिए अगला क्वेश्चन भी।